गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं और होप करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूं मैं अपने डॉग्स के साथ में। मेरे पास में है लियो और बैकग्राउंड में खेल रहे हैं चिंकी मिंकी और बेला, और पीछे है हमारी डेजी। आज हम डिस्कस करेंगे ओल्ड एज डॉग्स के अंदर विंटर्स के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आती है। उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, मेनली अर्थराइटिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं जिससे उनकी प्रॉब्लम्स, उनका पेन कम हो सके, उनकी लाइफ इजी हो सके। पीछे बेला की पिटाई हो रही है क्योंकि बेला जो है सबसे शैतान है। ये हमारे जो ग्रुप है इनके अंदर सबसे शैतान है बेला। और देखिए, लियो मेरे गोद में सो रहा है और इधर डेजी डेजी सो रही है। ठीक है। और इसको ना प्यार करवाना है, इसको ना हमेशा लेट के ना प्यार करवाना है, गोद में बैठना है और गोद में सोना है ऐसे। और ये लोग तो आतंक है। इन लोगों को देख रहे हैं ना आप, ये लोग तो आतंक है। मतलब इनके पास में जाना मतलब आपको अपनी पिटाई करवाने ही जैसा है। तो इनको, इनका जो प्यार करने का तरीका है वो भी बिल्कुल अलग है। इनका प्यार करने का तरीका है पकड़ के प्यार करना, काट के प्यार करना। मतलब इतनी आसानी से ये लोग मतलब संतुष्ट नहीं होते। तो इनका जो प्यार है ना वो थोड़ा खतरनाक प्यार होता है। और अभी जो प्यार चल रहा है वो बेला के लिए चल रहा है। बेला को खूब अच्छी तरह से प्यार कर रहे हैं क्योंकि बेला ने इन्हें पहले स्टार्टिंग में बहुत परेशान किया है। यहाँ पे भाई साहब लियो बैठे हुए और डेज़ी आराम से हमारे यहाँ पे गोद के पास में आराम से आराम कर रही हैं। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे ओल्ड डॉग्स जो होते हैं उनके अंदर जब सर्दियाँ आती हैं तो उनके अंदर दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। दिक्कतें किस तरह की स्टार्ट हो जाती हैं? देखिए, दिक्कतें जो है वो सबसे ज़्यादा होती है अर्थराइटिस, गठिया जैसी जो दिक्कतें होती हैं जो जॉइंट पेन से रिलेटेड होती हैं, या फिर ऐसी दिक्कतें जो चोट से रिलेटेड होती हैं। देखिए, ज़िंदगी में कभी ना कभी डॉग को कभी ना कभी कोई चोट लगी होती है, कहीं किसी गाड़ी गाड़ी के साथ में या किसी और चीज़ के साथ में चोट लग जाती है। ऐसी चोट लगने के बाद में ये चोट ठीक तो हो जाती है, लेकिन वहाँ पे खून का दौरान डॉग्स का इतना अच्छी तरह नहीं हो पाता। तो सर्दियों में जाके ये बड़ा पेनफुल हो जाता है। इसी तरह से जो हिप डिस्प्लेसिया वाले डॉग हैं जिनके अंदर हिप डिस्प्लेसिया कई कैटेगरीज में आता है, किसी में बहुत सीवियर होता है, किसी में माइनर होता है, किसी में मॉडरेट होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी पेन सर्दियों में बढ़ जाता है। डॉग बैठे के बैठे रह जाते हैं, उठते नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो हम कुछ दिक्कतों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। क्या क्या मेडिसिन दे सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। डेज़ी जगी है और डेज़ी ने अपनी जगह बनाने के लिए काटना शुरू कर दिया है। और ये जब तक काटेगी जब तक लियो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। डेज़ी ने गुस्सा करना शुरू कर दिया है। खेलना भी बहुत ही अलग ही होता है। और आप लोगों को लगेगा कि ये अपना गुस्सा निकाल रही है, लेकिन ये गुस्सा नहीं, ये बहुत प्यार करती है और बहुत ही प्यार से रहती है। इसको जब पास में बैठना होता है तो फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। लियो को बहुत परेशान करती है और मुझे भी बहुत परेशान करती है अपनी जगह छोड़ने के लिए। जब इसकी जगह छूट जाती है और ये बैठ जाती है तो आप देखेंगे कि आराम से मेरे पास बैठ जाएगी और इवन गोद में सो भी जाएगी। पीछे बैकग्राउंड में भी फीमेल्स आपस में खेल रही है। मॉर्निंग का टाइम है। सर्दी में सर्दी में मॉर्निंग में धूप देना डॉग्स को बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। इससे क्या होता है कि रात में कोई भी ठंडा की किसी भी तरह की अगर सर्दी की परेशानी है तो इस धूप में वो दूर हो जाती है। डॉग फिर से एनर्जाइज हो जाते हैं। अभी ये लोग थक गए हैं सारे और पीछे बैठ गए हैं आराम से। और लियो भी थोड़ा थक गया है तो गोद में बैठा है। डेजी इधर आओ बेटा। हे डेजी। डेजी भी अपने इधर उधर घूम रही है और दीवारों को खोदना शुरू कर दिया है। इनको बड़ा मज़ा आता है दीवारों को खोदने में और काटने में। जब हम कन्वेंशनल मेडिसिन की बात करते हैं एलोपैथिक की, तो उसके अंदर अर्थराइटिस और जॉइंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है विंटर में, उसके लिए पेन किलर्स होते हैं। ये जो पेन किलर्स होते हैं इनकी एक अपनी टाइम पीरियड होता है जब तक आप उन्हें दे सकते हैं। उसके बाद में अगर आप लंबे टाइम तक देते हैं तो इससे डॉग के लीवर को भी असर पड़ता है। ऐसे केसेस के अंदर जो रिलीफ होता है वो टेम्परेरी होता है और वो
मेडिसिन बेस होता है, तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें ऐसी मेडिसिन देनी है जो हम लंबे दौर पे दे सकें। इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन दे सकते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत सारी मेडिसिन होती है, इसमें तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वो मेडिसिन बताऊँ जो इजीली आप प्रिक्योर कर पाएँ। तो इसलिए मैं सिरप्स बताता हूँ नॉर्मली, और कॉम्बिनेशन मेडिसिन बताता हूँ। ऐसी मेडिसिन जो आसानी से आप खरीद सकें, डॉग को दे सकें और आपको रिजल्ट मिल सके। वरना क्या होता है कि जब मैं मेडिसिन बताना शुरू करता हूँ तो वो 7 8 9 मेडिसिन हो जाती हैं। लोगों को ये दिक्कत हो जाती है कि कौन सी मेडिसिन खरीदें, कौन सी ना खरीदें, सारी खरीदनी ज़रूरी है या नहीं है। आगे चल के मैं कुछ आपको सिरप्स बताऊंगा, आप देख के उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा काम कर सकते हैं, आप मालिश कर सकते हैं उस जगह की। देखिए, आपको मैं एक ऑयल बता देता हूँ, ऑयल के अंदर आपको क्या क्या डालना है। आप सरसों का तेल ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा मेथी दाना और थोड़े से गरम मसाले। इन सबको थोड़े थोड़े गरम मसाले, बहुत थोड़े थोड़े गरम मसाले डालिए और उसको अच्छी तरह से गरम कर लीजिए। और इस तेल को ना आप उस अफेक्टेड एरिया में ज़रूर मालिश कीजिए ताकि वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रह सके, ठंडा ना हो। जितना ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और उतना ज़्यादा पेन होगा। इसलिए आप उसकी मालिश ज़रूर कीजिए। तीसरा है उसके खाने पीने में। खाने पीने में आपको चावल कम देने हैं। अगर आप जितना ज़्यादा आप उसको ठंडी चीज़ें कम देंगी उतना ज़्यादा अच्छा है। कोशिश कीजिए आप उसको चावल की जगह कोई और कार्ब का जो सोर्स है आप रिप्लेस कर दीजिए। चावल जो होते हैं सर्दियों में ठंडे होते हैं। दही कम दीजिए, मैं तो कहूँगा सर्दियों में दही मत दीजिए। ये सब चीज़ें आप खाने में ज़रूर ध्यान दीजिए। खाने से भी इसका बहुत ताल्लुक़ है। इसके अलावा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के अंदर भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो बॉडी को गर्म रखने में, खून का सर्कुलेशन बढ़ाने में बहुत हेल्प करती हैं। मैं कुछ मेडिसिन्स आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, इसमें से आप मेडिसिन्स यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह और निगरानी में। इसके अलावा होम्योपैथिक के अंदर बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं। होम्योपैथिक के अंदर बहुत सारी मेडिसिन्स हैं। देखिए, सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है अर्थराइटिस, गाउट, इन सब चीज़ों में कि ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स होती हैं और इनके अंदर मेडिसिन कब तक खाई जाए, सबसे बड़ा सिर दर्द होता है। मेडिसिन ज़्यादा टाइम तक खाएंगे तो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर एक बार देखिए यूज़ करके। उससे आपको मालूम चल जाएगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं वो आप लॉन्ग टाइम तक दे सकते हैं विदाउट वेरी लेस साइड इफ़ेक्ट्स। मतलब ना के बराबर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कहीं कहीं होते भी नहीं हैं साइड इफ़ेक्ट्स। और इससे क्या होता है, आप लॉन्ग टर्म तक अपने डॉग की लाइफ को इजी बना सकते हैं, उसको हेल्दी बना सकते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि हम आप लोगों के साथ में ऐसे वीडियो शेयर करें जो प्रैक्टिकल हों, जो आप अपने डॉग्स के ऊपर यूज़ कर सकें। सारी चीज़ें बताना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होता। आज हमने थोड़ी सी एक्सपेक्ट देखा है जिसके अंदर हमने अर्थराइटिस के बारे में बात की है। हम जब भी वीडियोज़ बनाते हैं एट ए टाइम, उसी टाइम जो भी चीज़ें हमारे ध्यान में आती हैं उसके बारे में बता देते हैं। कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखिए, हमारा वीडियोस देखते रहिए। कीप वॉचिंग अस। जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल के ऊपर 500 से ज़्यादा वीडियोस हैं जो डॉग्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव ए गुड डे।